हेलो। तो भाई आज बात कुछ ऐसी है कि एक बात आपसे करेंगे कि शॉपिंग जो है वो हर एक बंदा करता है। और शॉपिंग में जो मोस्ट अवेटेड चीज़ रहती है किसी भी पर्सन के लिए, तो वो क्या रहती है? डिस्काउंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्काउंट जो है वो किस किस तरह के होते हैं, किस किस तरीके से हमें डिस्काउंट दिया जाता है, कैसे हमें अट्रैक्ट किया जाता है और पेपर पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, चीज़ों को समझते हैं। डिस्काउंट, जब भी कभी हम डिस्काउंट की बात करते हैं, पहली बात तो ये कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसमें ही एक सब पार्ट है विच इज डिस्काउंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट को देखेंगे। डिस्काउंट जो है उसके लिए हमें ये चीजें कुछ बेसिक जो है वो पता होनी चाहिए कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा दिया किस पे जाता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने देखी होंगी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, मार्क्ड प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। तो जब भी कभी डिस्काउंट की बात होती है तो हमें एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हमें हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलता है। तो हमें हमेशा डिस्काउंट मिलता है मार्क्ड प्राइस पे। डिस्काउंट हमेशा ऑलवेज ऑन एमपी। एमपी इज मार्क्ड प्राइस है और जिसे हम क्या कह देते हैं? एमआरपी। एमआरपी इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जब भी कभी बात डिस्काउंट की होगी तो डिस्काउंट किसी भी आर्टिकल पे दिया जा सकता है और किसी भी आर्टिकल के मार्क्ड प्राइस पे ही हमें हमेशा क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। अब बात करते हैं कि डिस्काउंट होते किस किस तरह के हैं। जनरली तीन तरह के मेजर डिस्काउंट्स हैं जो हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगी, साथ साथ जो डेली लाइफ में शॉपिंग करते हैं उनको थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी कि डिस्काउंट आता कैसे है, किस किस तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। तो वो आगे से कोई भी डिसीजन लेंगे तो बड़ा सोच समझ के लेंगे। अब देखिए कि जो डिस्काउंट्स है ना वो जनरली तीन तरह के होते हैं। पहले को हम डिस्काउंट दे देते हैं सिंगल डिस्काउंट, इसे नाम दे देते हैं सिंगल डिस्काउंट। दूसरा हमारे पास होता है मल्टीपल डिस्काउंट्स। मल्टीपल डिस्काउंट। और तीसरा हमारे पास आ जाता है आइटम्स ऑन डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है सिंगल डिस्काउंट होता है, मल्टीपल डिस्काउंट्स होते हैं और कुछ आइटम्स पे डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो सिंगल डिस्काउंट क्या होता है, मल्टीपल डिस्काउंट क्या होता है और जो आइटम्स है आइटम्स पे डिस्काउंट किस फॉर्म में दिया जाता है, चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। सिंगल डिस्काउंट जो होता है, सिंगल डिस्काउंट बेसिकली जो होता है, हमने ये देखा होगा ऑफर्स लगी हुई कि फ्लैट 50% ऑफ या फ्लैट 30% ऑफ या फ्लैट 20% ऑफ या फ्लैट 70% ऑफ। फ्लैट 50% ऑफ क्या होता है? दिस इज बेसिकली ए सिंगल डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट की बात आएगी तो डिस्काउंट दिया किस पे जाएगा? डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है जी एमपी। एमपी यानी कि मार्क प्राइस पे। अब इस चीज को समझते हैं कि फ्लैट 50% ऑफ का मतलब क्या है। एक सिनेरियो को समझिए कि आप शॉपिंग करने गए तो कोई आपको आर्टिकल सिलेक्ट किया आपने। वो जो आर्टिकल था, आर्टिकल का मार्क प्राइस जो था वो कुछ 2000 रुपीज था। कितने रुपए थे? 2000 रुपए। मार्क प्राइस किसी आर्टिकल का 2000 रुपए है और जो शोरूम वाले हैं उन्होंने ऑफ लगा रखी है क्या? फ्लैट 50% ऑफ। फ्लैट
50% ऑफ, तो फ्लैट 50% ऑफ इज ए सिंगल डिस्काउंट। यहाँ पे एक सिंगल डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने परसेंट का? 50% का। तो जो डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट हमेशा आता है किस पे है? डिस्काउंट हमेशा आता है जी मार्क प्राइस पे। तो यहाँ पे हमारे पास मार्क प्राइस कितना है? 2000। तो इस 2000 पे हमें 50% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट। देखिए, जब भी किसी परसेंटेज की बात होती है तो परसेंटेज का हमेशा एक क्या होता है? बेस। यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा, इस 50% का बेस क्या रहेगा? 2000। तो 2000 का अगर हम 50% देखते हैं तो 50% 2000 का यानी कि 1000 रुपए। तो ये 1000 रुपए का हमें क्या दे दिया जाएगा? डिस्काउंट। अब समझिए, आर्टिकल था कितने का? 2000 का। डिस्काउंट कितने का मिला? 1000 का। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है टोटल में से इससे माइनस करेंगे तो जो बचेगा, बचा कितने रुपए? 1000 रुपए। तो ये 1000 रुपए में आपको वो आर्टिकल मिलेगा। जो ये 1000 रुपए है, ये दुकानदार के लिए क्या होता है? सेलिंग प्राइस। एसपी हियर इज सेलिंग प्राइस। तो भाई जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया किस पे जाता है जी? मार्क प्राइस पे। अगर सिंगल डिस्काउंट है फिर तो कोई मसला ही नहीं है भाई। मार्क प्राइस पे आप 50% है, 30% है, 20% है, वो निकालिए, टोटल में से उसको माइनस करिए, वो आपके पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस होता है दुकानदार के पर्सपेक्टिव से। ये है सिंगल डिस्काउंट। बात आती है मल्टीपल डिस्काउंट की, और जिस चीज पे हम आज मेनली बात करेंगे ना, वो बात करेंगे कि आइटम्स पे डिस्काउंट जो है वो कैसे दिया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज में कैसे निकाला जाता है, इसे हम मेनली आज समझने वाले हैं। सिंगल डिस्काउंट आपको थोड़ा सा बताया गया। सिंगल डिस्काउंट नाम से ही क्लियर है कि भाई आपको एक डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट आता किस पे है जी? डिस्काउंट आता है मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे जब भी आप डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट देने के बाद आपके पास क्या आता है? सेलिंग प्राइस। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं मल्टीपल डिस्काउंट्स की। मल्टीपल डिस्काउंट्स देखिए किस फॉर्म में जो है वो मल्टीपल डिस्काउंट्स हमें देखने को मिलते हैं। यूजुअली देखने को किस फॉर्म में मिलते हैं, देखते हैं कि हमने मल्टीपल डिस्काउंट्स में कभी ये देखा होगा, ऑफर लगी हुई कि 20% प्लस 20% ऑफ, 20% प्लस 20% ऑफ। अब 20% प्लस 20% ऑफ का मतलब क्या है कि भाई क्या ये 20% प्लस 20% 40% का डिस्काउंट है या कुछ और है? समझते हैं। मल्टीपल डिस्काउंट्स नाम से क्लियर है, इसमें दो या दो से ज्यादा डिस्काउंट्स की बात की जाएगी। यहाँ पे हम जो सिनेरियो ले रहे हैं, यहाँ पे कितने डिस्काउंट्स हैं हमारे पास? दो डिस्काउंट्स हैं। कितने कितने परसेंट के डिस्काउंट्स हैं? 20% के दो डिस्काउंट्स। अब एक सिनेरियो लेते हैं कि भाई हम एक आर्टिकल हमने सिलेक्ट किया, जो आर्टिकल का कुछ मार्क प्राइस था। इस केस में मार्क प्राइस था कुछ 2000 रुपए। कितने रुपए? 2000 रुपए। अब समझिए कि 20% प्लस 20% ऑफ का मतलब है क्या एक्चुअली? इज इट 40% और समथिंग एल्स? समझने के लिए यहाँ देखो कि मार्क प्राइस हमारे पास 2000 है, समझिए 20% प्लस 20% ऑफ का मतलब क्या है? यहाँ हमारे पास दो डिस्काउंट्स हैं, कितने कितने परसेंट के? 20% के। अब मार्क प्राइस कितना है? 2000 रुपीज। तो भाई पहला जो 20% का डिस्काउंट आएगा वो किस पे आएगा? 2000 पे। अब समझिए 2000 का हमने 20% निकाला, 2000 का 20% जो है वो कितना आता है जी? 400 रुपए। तो हमें ये 2000 रुपए वाली जो चीज थी, इस पे 400 रुपए का तो एक डिस्काउंट मिला। इट मींस वो चीज हमारे लिए कितने रुपए की रह गई है? 1600 रुपए की। अब बात ये है कि जो दूसरा 20% है उसका क्या रोल है? तो जो दूसरा 20% है वो भी हमें डिस्काउंट ही दिया जा रहा है, पर वो 2000 पे नहीं दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा? 360 पे। अब समझिए कि 360 पे जो ये 20% का डिस्काउंट आएगा, 20% के लिए हम क्या करेंगे कि 10% कैलकुलेट करेंगे और उसे क्या कर देंगे? डबल।
1600 रुपए का 10% कितना आ गया, 160। 160 का अगर हम डबल करते हैं तो बेसिकली हमें 320 रुपए का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। तो भाई जी जो 1600 रुपए था, 1600 पे हमें 320 रुपए का डिस्काउंट और मिल गया, तो वही जो चीज है वो हमें कितने रुपए की मिली, 1280 रुपए की, 1280 रुपए की। तो जो मल्टीपल डिस्काउंट्स होते हैं बेसिकली उसमें बेस क्या हो जाता है, चेंज। देखिए आपको भी कहा था कि हर एक परसेंटेज का एक क्या होता है, बेस। तो भाई पहला जो 20% आया वो किस पे आया, 20,000 पे, और जो दूसरा 2000 पे, और जो दूसरा 20% आया वो किस पे आया, 1600 रुपए पे। तो यहाँ पे दोनों केसेस में बेस क्या हो गया, चेंज। जब बेस चेंज होता है उसे हम क्या कह देते हैं कि ये सक्सेसिव डिक्रीज का केस है। समझिए, जब भी सक्सेसिव डिक्रीज होता है, सक्सेसिव डिक्रीज मतलब यहाँ पे हर एक केस में आपका बेस क्या होगा, चेंज। जब आपका बेस चेंज होता है तब हम वहां पे एक बड़े ही इजी वे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ये इजीली हो सकता है रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड के लिए आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि ये 20% जो है, इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/5। इसका मतलब ये है कि 5 रुपए पे आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो बेसिकली 5 रुपए की चीज आपको कितने में मिली, 4, और ये डिस्काउंट 2 बार ही था, तो फिर से यही चीज 5 की कितने में मिलेगी, 4 में। तो इस 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 25, और ये 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 16। अब तो समझिए कि ये 25 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस 25 इज रिप्रेजेंटिंग मार्क्ड प्राइस एंड दिस 16 इज रिप्रेजेंटिंग सेलिंग प्राइस। तो भाई हमें यहाँ पे मार्क प्राइस दे रखा है, कितने रुपए दे रखा है हमें, तो मार्क प्राइस हमारे पास इस केस में था कुछ 2000 रुपीज। तो समझिए कि हमारे पास यहाँ पे ये 25 पार्ट्स की वैल्यू दे रखी है 2000 रुपए। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 रुपीज, और हमसे पूछा क्या गया है 16 पार्ट्स की वैल्यू। तो 16 पार्ट्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो 16 इंटू 80 विच इज इक्वल्स टू 1280। तो ये एक सिंपल वे है। आई होप आपको पता लगा होगा कि सिंपल डिस्काउंट या हम कह सकते हैं सिंगल डिस्काउंट और मल्टीपल डिस्काउंट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो मल्टीपल डिस्काउंट होता है वहां पे आपका बेस क्या होता है, चेंज, और यहाँ पे आपका बेस क्या रहता है, सेम। अब हम अगला देखते हैं कि अगला जो डिस्काउंट है वो किस तरह का डिस्काउंट है। हमने देखा होगा, कहां कहां पे देखा होगा, आप देखना, आपको बताते हैं, समझाते हैं। देखिए आइटम्स पे किस तरह का हमें डिस्काउंट दिया जाता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट, इस चीज पे हम आज चर्चा करेंगे कि किस तरह का डिस्काउंट है। आइए, हमने कभी ये देखा होगा बाय 1 गेट 1 फ्री, या बाय 2 गेट 3 फ्री, बाय 3 गेट 5। अलग अलग तरह के ये डिस्काउंट्स आपने कहीं ना कहीं पे देखे जरूर होंगे। तो आज इस वीडियो में मेन हम इन चीजों को समझेंगे। एग्जाम में इन चीजों को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके लिए बेस्ट पॉसिबल वे देखेंगे। तो बने रहिए, करते हैं इसे आगे कंटिन्यू। अब समझिए कि एक सिनेरियो लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला सिनेरियो हमने लिया बाय 1 गेट 1 फ्री। अब बाय 1 गेट 1 फ्री का मतलब क्या है भाई, बाय 1 गेट 1 फ्री का मतलब ये है कि आप कोई भी एक आर्टिकल लेते हैं, आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, और दूसरा आर्टिकल बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा आर्टिकल आपको क्या मिल जाएगा, फ्री। अब समझिए बाय 1 गेट 1 फ्री, अगर हमने इस केस में डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। इस केस को समझने के लिए एक सिंपल सा सिनेरियो समझो कि हमने ये मान लिया कि जो एक आर्टिकल है उस आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस है
वो लगा लीजिए कुछ 100 रुपए। कितने रुपए है? 100 रुपए। 100 रुपए का एक आर्टिकल लगा लीजिए, एक हैंकी है जो 100 रुपए का है। 100 रुपए का एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल बेसिकली जो आर्टिकल का मार्क प्राइस है वो कितने रुपए है? 100 रुपए। अब बाय वन गेट वन फ्री का मतलब क्या है कि आपको पेमेंट मात्र एक की ही करनी है, बट यू विल गेट टू आर्टिकल्स। एक तो भाई आपने किया पेमेंट, दूसरा आपको क्या मिल गया? फ्री। अब परसेंटेज में देखना हो कि भाई मुझे कितने परसेंट का डिस्काउंट यहाँ पे मिला, तो वो कैसे देखेंगे? आइए अब समझो भाई, एक आर्टिकल जो है उस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितने रुपए है? 100 रुपए है। अब वन गेट वन फ्री का मतलब ये है कि आपने बाय वन का मतलब ये है कि आपने मात्र एक का ही क्या करना है? पेमेंट, और दूसरा आपको क्या मिल जाएगा? फ्री। अब समझो, अगर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दो आर्टिकल्स का मार्क प्राइस कुछ 200 रुपए होगा? अगर एक आर्टिकल 100 रुपए का है तो दो आर्टिकल्स कितने रुपए के हो गए? 200 रुपए के। तो भाई बात सिंपल सी ये है कि हमने एक की पेमेंट की और घर पे हमारे कितने आर्टिकल्स आए? 2। और उन दो आर्टिकल्स का टोटल मार्क प्राइस कितने रुपए था? 200 रुपए। अगर एक आर्टिकल 100 रुपए का है तो दो आर्टिकल्स कितने के हो गए हैं? 200 रुपए के। क्या आपने 200 रुपए पे किए? ये चीज हमने खुद से पूछनी है कि क्या हमने यहाँ पे 200 रुपए पे किए हैं भाई? नहीं। हमने कितने पे किए हैं भाई? 100। या एक आर्टिकल, अब एक आर्टिकल है कितने का? 100 रुपए का। तो भाई बेसिकली बात तो ये है ना कि हम कितने पे करेंगे? 100 रुपए। बट हमें जो टोटल माल मिला वो कितने रुपए का मिला? 200 रुपए का। बट टोटल माल अगर 200 रुपए का है, आप अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो बाकी 100 रुपए का आपको क्या मिला? डिस्काउंट। अब समझिए कि जो 100 रुपए का डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट हमेशा मिलेगा किस पे? मार्क प्राइस पे। हियर मार्क प्राइस इज 200 रुपए, इंटू कर देंगे 100, तो 1/2 इंटू 100, यानी कि हमें यहाँ पे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल गया? 50%। तो भाई जब भी कभी आपको बाय वन गेट वन फ्री दिखेगा तो इट मीन्स कि जो कंपनी आपको है वो क्या दे रही है? 50% का डिस्काउंट दे रही है। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा सिनेरियो और क्लियर होगा। भाई हमने सीधा सीधा ये देखना है कि हमें जो टोटल माल है वो कितने का मिला और हमने पेमेंट कितने रुपए की। दैट्स इट। देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। बाय वन गेट वन फ्री के बाद एक एग्जांपल अभी और लेते हैं, उससे चीजें थोड़ी सी और क्लियर होगी। तो क्वेश्चन ये है, बाय 2 गेट 3 फ्री। बाय 2 गेट 3 फ्री। इट मीन्स कि वो आपको कह रहे हैं आप मात्र 2 ही खरीदें, आपने 2 आर्टिकल्स ही लेने हैं और हम आपको क्या देंगे? 3 आर्टिकल्स फ्री देंगे। अगर 3 आर्टिकल्स भाई वो फ्री दे रहे हैं, 2 की हम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या इन टोटल हमारे पास 5 आर्टिकल्स आ रहे हैं? हमारे पास इन टोटल कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं? 5 आर्टिकल्स। अब समझिए कि इसे करेंगे कैसे, परसेंटेज में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए, अगर हमने माना कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कुछ 100 रुपए है, तो भाई हमने क्या कह रखा है? बाय 2, यानी कि 2 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस कितना होगा भाई? 200 रुपए। कितने रुपए होगा भाई? 200 रुपए। अब 200 यानी कि 2 आर्टिकल्स की तो आपने पेमेंट की, इसका मतलब आपने कितने रुपए पे किए हैं? 200 रुपए। बट भाई आपको 3 आर्टिकल्स क्या मिल गए? फ्री। तो घर पे भाई टोटल कितने आर्टिकल्स आए हैं? 2 ये वाले, 3 ये वाले। तो भाई 5 आर्टिकल्स टोटल घर पे आए हैं और इन टोटल आर्टिकल्स का जो एमआरपी था वो कितने रुपए था? 500। कितने रुपए था? 500 रुपए। अब समझो भाई 500 रुपए का माल आपके घर पे आया है। क्या आपने 500 भरे भाई? आपको क्या कह रखा है? बाय 2। इट मीन्स
दो आर्टिकल्स का मार्क प्राइस विच इज 200 रुपए। तो भाई आपने 200 रुपए ही भरे हैं। था कितने का? 500। अब 500 की चीज आपको 200 में मिल रही है, तो क्या हम यही कह सकते हैं कि भाई 300 रुपए का डिस्काउंट मिल गया? अब डिस्काउंट 300 का मिला किस पे? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना था? 500 इंटू किया 100। तो भाई इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो नेट डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितनी आएगी? 60%। कितनी आएगी? 60%। आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा। भाई आपने सिर्फ यही देखना है कि टोटल माल कितने रुपए का आया और आपने कितने पे किए हैं। रेस्ट इज योर डिस्काउंट। डिस्काउंट आएगा किस पे? 300 का आया, आता किस पे है? एमपी पे। एमपी इज 500 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज वैल्यू। आई होप क्लियर हो रहा हूं। अब इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। जैसे यहां पे ये है बाय 2 गेट 3 फ्री। अब इसमें ही दूसरा जो टाइप है वो कैसे आ सकता है, आइए देखते हैं। हमारे पास ये आ गया कि बाय 2 गेट 3। यहां फ्री नहीं ले रहा है, वो कह रहा है कि बाय 2 खरीदो 2 गेट 3 पाओ 3। अब समझो कि भाई 2 आर्टिकल्स खरीदने का मतलब कि भाई आपको पेमेंट कितने आर्टिकल्स का करना है? 2 आर्टिकल्स का। गेट 3 का मतलब ये है कि भाई आपको इन टोटल कितने आर्टिकल्स मिलेंगे? भाई 3 आर्टिकल्स मिलने वाले हैं। अब आइए, हमने सोचा कि अगर एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस भाई 100 रुपए है, तो भाई जिनकी पेमेंट की है वो तो 2 आर्टिकल्स हैं, तो उन 2 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस कितना होगा भाई? 200 रुपए। कितना होगा? 200 रुपए। अब बाय 2 है तो ये 200 रुपए तो भाई मैंने पे किए हैं, बट मुझे इन टोटल आर्टिकल्स कितने मिले थे? 3 मिले थे या 5 मिले थे? भाई यहाँ पे बाय 2 गेट 3 है, इट मींस कि 2 की पेमेंट करो और 3 पाओ। तो घर पे आप भाई कितना माल लेके जाओगे? टोटल 3 आर्टिकल्स। अगर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए है तो 3 आर्टिकल का मार्क प्राइस भाई कितने रुपए होगा? 300 रुपए। तो भाई बात सीधी सी ये है कि जो टोटल माल आप घर लेके गए वो कितने रुपए का था? 300 रुपए का, बट यू पेड फॉर 200 रुपीज। आपने कितने रुपए पे किए हैं? 200 रुपए। तो जो बाकी जो गैप 100 रुपए था वो क्या था? वही 100 रुपए तो आपके लिए क्या थे? डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे आएगा? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है? 300 इंटू करेंगे 100, तो 1/3 विच इज 33, 1/3%। तो भाई यहाँ पे बाय 2 गेट 3 फ्री है, इट मींस 3 साथ में और मिलेंगे, इट मींस 5 मिलेंगे। बट यहाँ पे बाय 2 गेट 3 का मतलब कि भाई 2 की तो पेमेंट कर दो और इन टोटल कितने मिलने वाले हैं? 3। तो हम इसे कह सकते हैं बाय 2 गेट 1 फ्री, या तो बाय 2 गेट 1 फ्री कह लो या बाय 2 गेट 3 कह लो। तो दोनों का मतलब क्या है? सेम। आई होप थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर हो रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी भाई। हमने ये देखा बाय 2 या बाय 1 गेट 3। बाय 1 गेट 3 का मतलब क्या है कि भाई एक की पेमेंट कर दो और पाओ कितने? 3 एक्स्ट्रा या 3 टोटल? 3 एक्स्ट्रा या 3 टोटल? इन टोटल कितने पाओगे? 3। भाई 3 फ्री लिखा होता ना तो 3 एक्स्ट्रा मिलते, यहाँ पे इन टोटल आपको 3 मिल रहे हैं। अब समझो कि अगर एक आर्टिकल 100 रुपए उसका मार्क प्राइस था एंड यू पेड फॉर दैट 1 आर्टिकल ओनली, बट आपको मिले कितने? 3। अगर एक 100 रुपए का है तो 3 कितने रुपए के होंगे भाई? 300 रुपए के। अब 300 रुपए का माल आपको मिला, बट यू पेड जस्ट 100 रुपीज, तो भाई आपको 200 रुपए का क्या मिल गया? डिस्काउंट। किस पे? एमपी पे। इनटू
100, so 2/3 into 100 is 66, 2/3%। तो भाई इस केस में जो हमें नेट डिस्काउंट मिलता है वो कितने परसेंट का मिलता है? 66, 2/3%। तो भाई ये कुछ डिस्काउंट्स है। सिंगल डिस्काउंट के बारे में हमने थोड़ा सा समझा, मल्टीपल डिस्काउंट के बारे में हमने थोड़ा सा समझा। आज की जो इस वीडियो का मोटिव यही था कि भाई आइटम्स पे हमें कैसे डिस्काउंट दिया जाता है और उससे परसेंटेज जो है वो कैसे निकाली जा सकती है। काफ़ी एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन को जो है वो पूछा जा रहा है, बट स्टूडेंट को कहीं ना कहीं पे दिक्कत आती है। तो उसके लिए ये वीडियो देखो, चीज़ों को समझो, अगर बढ़िया लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।